क्यूटी ब्यूटी, सॉरी अब वो कैटरीना के नाम पे क्यूटी ब्यूटी निकल जाता है मेरे मुंह से। सबका फेवरेट फॉरएवर 52 का फॉरएवर जैसे हसीना का लगता है तुमा प्रोडक्ट है यार ये। भाड़े का लगाया मैंने, पीछे का बैकग्राउंड भाड़े का। यूट्यूब तो हम भी आगे बढ़ा के रहेंगे अपना। प्लस मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता है इनसे यूट्यूब का। बहुत बार फाउंडेशन काला पड़ जाता है, बहुत बार वो फट जाता है, सेपरेट हो जाता है और समटाइम्स तो वो मेकअप होने के बाद में काला दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वजह है राइट फाउंडेशन को पिक ना करना और आपको एक्चुअली पता भी नहीं फाउंडेशन कैसे उठाया जाता है। क्या आपका फाउंडेशन के बाद बेस और काला लगता है, या वो ग्रे हो जाता है, या समटाइम्स वो फट जाता है, पैची आता है, फ्लेकी आता है और आपको लगता है शिट, इतने महंगे फाउंडेशन में इन्वेस्ट करने के बावजूद मेरा मेकअप तो अच्छा लग ही नहीं रहा है जैसे हसीना का लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना। टॉप 5 फाउंडेशन बताने वाली हूँ, साथ ही में कैसे फाउंडेशन को पिक करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले स्किन का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी फाउंडेशन उठा लीजिए, अगर आपने स्किन को बेटर सीटीएम नहीं किया है तो आपका मेकअप नहीं टिकेगा। सीटीएम कैसे करते हैं का लिंक यहाँ मिलने वाला है आपको, जहाँ पे जाके आप सीटीएम के बारे में सब कुछ जान सकते हो। नंबर 2, प्राइमर का सही चुनाव आपको करना बिल्कुल नहीं आता है। प्राइमर अगर आपने बहुत ऑयली लगा लिया है तो वो बाद में मिक्स हो जाएगा और बेस यहाँ से फट जाएगा। सो अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आप एक हाइड्रेटिंग प्राइमर की तरफ जा सकते हो। अगर आप एक ऑयली स्किन वाले हो तो आप एक मैटिफाइंग प्राइमर जरूर इस्तेमाल करना। मैटिफाइंग प्राइमर की लिस्ट यहाँ आपको मिलने वाली है, आप पिक कर सकते हो। और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कि हमें तो प्राइमर लगाना सिखा दो मैम, ताकि मैं एक अलग वीडियो लेकर आ सकूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अंडरटोन बेसिकली किस चिड़िया का नाम है। तो बेसिकली स्क्रीन पे आपको 3 अंडरटोन्स दिख रहे होंगे, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। वार्म अंडरटोन वाले जो होते हैं जनरली थोड़े से पेल या पीले दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा गोल्डन सा उनका स्किन का फैक्ट रहता है। जो कूल अंडरटोन वाले बंदे होते हैं उनका स्किन जनरली पिंक टोन में या रोज टोन में दिखाई पड़ेगा, और जो न्यूट्रल टोन वाले होते हैं उनके स्किन टोन में ना बहुत येलोनेस होती है ना बहुत ज़्यादा पिंकनेस होती है, वो बहुत ही न्यूट्रल सी फैमिली को डिनोट करते हैं। नाउ आप अंडरटोन कैसे पता लगा सकते हो? तो अंडरटोन को पता लगाने का बेस्ट तरीका होता है हाथों की नसें। अगर आपके हाथों की नसें इस तरीके से ग्रीन दिखाई देंगी तो वो वार्म कैटेगरी का माना जाएगा। वहीं हाथों की नसें आपकी पर्पलिश या ब्लूइश में जाएंगी तो वो कहलाएगा कूल टोन का। वहीं आपकी हाथों की नसें दोनों ब्लूइश एंड पर्पलिश या ग्रीनिश तीनों में जा रही है तो आप हैं न्यूट्रल अंडरटोन के। अब बात यह है कि मुझे इसके बारे में जानकारी क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक वार्म कैटेगरी के बंदे को न्यूट्रल या कूल कैटेगरी का फाउंडेशन लगा दिया तो एंड में बहुत ज़्यादा गुलाबी दिखेगा। तो सिर्फ स्किन से मैच नहीं होना चाहिए। अंडरटोन का मतलब है कि आपकी स्किन के अंदर से कौन सा कलर बाहर झलक रहा है, दैट इज कॉल्ड अंडरटोन। अब अगर आपको आपके हाथों की नसों से आपके अंडरटोन के बारे में पता चल चुका है तो फाउंडेशन को भी ढंग से पिक करना बहुत ज़रूरी है। आपके फाउंडेशन की बॉटल्स के पीछे अक्सर लिखा होता है कि ये कौन सी कैटेगरी की फाउंडेशन है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2N। नाउ दिस N बिलोंग्स टू न्यूट्रल कलर फैमिली। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ पे दिस इज फ्रॉम टू फेस के पीछे लिखा हुआ है सैंड फाउंडेशन। और ध्यान रखिएगा अगर बॉटल के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है N या C या B तो आप वहाँ पे लिखे हुए नाम से भी पता लगा सकते हो। जैसे वार्म कैटेगरी के फाउंडेशंस के अंदर जनरली लिखा होता है सैंड, टैन, हनी, बेज, कैरेमल एंड समटाइम्स इवन गोल्डन बेज, हनी बेज। ये सारे फाउंडेशन डिनोट करते हैं जनरली वार्म टोन फाउंडेशंस की तरफ। वहीं अगर आपको किसी फाउंडेशन के पीछे लिखा हुआ है समथिंग लाइक दिस रोजी, रोज, कूल लाइट, पिंक लाइट, हनी पिंक, प्रॉकलेन, आइवरी, पीच, ये सारे कलर बेसिकली बिलोंग करते हैं एक कूल कलर फैमिली के फाउंडेशन की तरफ। और वहीं अगर आपके फाउंडेशन के बॉटल के पीछे लिखा हुआ है नेचुरल, न्यूट्रल, ऑलिव या सॉफ्ट बेज, हनी बेज या बफ या न्यूड, तो ये बेसिकली न्यूट्रल कैटेगरी फाउंडेशन को डिनोट करता है। अब बात करते हैं कि फाउंडेशन बेसिकली आप पिक कैसे कर सकते हो। पहली बात तो फाउंडेशन को इस तरह से टच करके आप नहीं देख सकते हो कि ये मेरी स्किन से मैच हो रहा है या नहीं। नंबर 2, प्लीज़ अपने फाउंडेशन को हाथ पे लगा के फिर चेक मत किया करो कि यार ये मेरे फाउंडेशन का मैच हो सकता है, क्योंकि फेस का कलर एंड आपके हाथों का कलर अलग अलग हो सकता है। नंबर 3, हमेशा फाउंडेशन को आप अप्लाई करेंगे ब्रश के साथ ताकि आपको मैक्सिमम कवरेज मिल सके। यहाँ मैं आपको यूज करके दिखाने वाली हूँ डियोर का फाउंडेशन, जिसको मैं अलग अलग स्किन पे लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको बेस्ट शेड समझ में आ सके। जैसे कि हम दोनों की स्किन आप देख सकते हो बिल्कुल अलग अलग टोन्स में है और अलग अलग कलर की भी है। ये थोड़े से डस्की टू व्हाइटिश स्किन टोन पे आती है और मैं आती हूँ व्हाइटिश टू फेयर। अब मेरा प्रोडक्ट इनके ऊपर नहीं जा सकता, तो अब हम इनके ऊपर फाउंडेशन का कलर कैसे पिक करेंगे? जैसे बाकायदा ग्रीन कलर की है, दैट मीन्स ये समवेयर वार्म टोन की पर्सन है, प्लस इनके स्किन का जो रिफ्लेक्शन है, जो अंडरटोन है, वो भी कहीं ना कहीं येलो में दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ फाउंडेशन मैच करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लेने वाली डियोर का 2N फाउंडेशन, जो कि मेरे हिसाब से इनके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इनका ना तो सिर्फ फाउंडेशन की कवरेज जो है वो गुलाबी है, बल्कि थोड़ा सा व्हाइट भी है इनके हिसाब से। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक लिटिल फाउंडेशन एंड इसको अप्लाई करते हैं। यू कैन क्लियरली सी कि ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ना तो ये टोन वाइज जा रहा है, ना ये इनके स्किन कलर के हिसाब से जा रहा है।
नाउ आई एम गोइंग टू पिक दिस फाउंडेशन फ्रॉम नार्स, इट्स इन द शेड हुआ हीन। हुआ हीन को जब मैं अप्लाई करती हूँ, हुआ हीन एक इसका देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये थोड़ा सा वार्म कैटेगरी का फाउंडेशन है। जब मैं ये लगा रही हूँ तो ये इनके स्किन के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही पीला मुझे दिखाई पड़ रहा है। दैट मीन्स ये भी इनका एग्जैक्ट मैच तो नहीं हो सकता। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ चामसी मिलानो का फाउंडेशन 05 जो कि एक डार्क कलर का फाउंडेशन है। अब अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार अगर मैं इसको ब्लेंड करती जाऊँगी तो शायद मुझे कहीं ना कहीं इनके स्किन का एग्जैक्ट मैच मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू पिक योर फाउंडेशन। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ये इनके स्किन का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच जा रहा है। दैट मीन्स हम इसको पिक कर सकते हैं। ना जस्ट इमेजिन आपके पास एग्जैक्ट शेड है ही नहीं तो आप कैसे बनाओगे। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे हमारा फाउंडेशन जो हमने पहले यूज़ किया था हुआ ही, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डार्क था। साथ में मैं मिक्स करने वाली हूँ मेरा पहले वाला फाउंडेशन जो कि था डियोर का। इमेजिन मुझे इनसे कलर बनाना है। सबसे पहले मैं अपनी पैलेट में निकालने वाली हूँ थोड़ा सा हुआ हीन शेड। तो यहाँ जाएगा हल्का सा हुआ हीन शेड। साथ ही मैं मिक्स करने वाली हूँ डियोर का फाउंडेशन जो कि थोड़ा सा लाइट कलर है इनकी स्किन से। अब इन दोनों फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी को मैं मिक्स करके एक शेड बनाने की कोशिश करूंगी। तो इमल्सीफाई करेंगे प्रॉपरली एंड उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। नाउ यू गाइस कैन क्लियरली सी इससे ज़्यादा तो शेड मैच कोई कर ही नहीं सकता और ना ही इजीली अवेलेबल होता है ये ड्रग स्टोर पे या फिर किसी भी दुकान पे जाके, खुद से बनाने ही पड़ते हैं आपको। तो अगर आपके पास एक शेड लाइट एक शेड डार्क है तो देखो कितना सुंदर इवन टोन निकल के आ रहा है। नाउ इमेजिन आपने गोरा होना था, आपने गोरे होने के चक्कर में एक लाइटर फाउंडेशन पिक कर लिया। अब देखिए जब मैं एक लाइटर फाउंडेशन इस चाहत में लगा रही हूँ कि मैं गोरी हो जाऊंगी तो ये मेरी स्किन का बाद में हाल होगा। ये बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से ब्लेंड होगा और ये पूरा ग्रे होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आपके पास इस टाइप के 2 ब्रशेस होने चाहिए अगर आप अपनी वैनिटी में रखना चाहते हो। इसे कहते हैं काबुकी ब्रश, जिसमें आप फाउंडेशन को लगा के इस तरीके से सरफेस पे ग्लाइड कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। बेसिकली आपकी चीज़ों को अप्लाई भी करता है और 60-70% तक ब्लेंड भी करता है। क्योंकि इसके ब्रशेस काफ़ी डेंस होते हैं तो ये ब्लेंडिंग के टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा। बट अगर मैं बात करूँ इस टाइप के ब्रश की जो कि है PAC का 307 ब्रश, ये एक फ्लैट ब्रश है जो बेसिकली अप्लाई तो कर देगा बट ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करता है। तो आपको बताने वाली हूँ मैं ब्रशेस के नाम विद नंबर। अगर मैं बात करूँ ब्रशेस की तो आप ले सकते हो PAC का 307 ब्रश नंबर, अदरवाइज आप मैक में जा सकते हो, सेफोरा में जा सकते हो, यहाँ तक कि आप स्विस ब्यूटी एंड मार्स के जो पूरा सेट आता है सबसे सस्ता वाला, आप वो भी आराम से ले सकते हो क्योंकि उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे टॉप 5, 6, 7 फाउंडेशंस के बारे में जो मुझे लगता है कि आप आराम से ट्राई कर सकते हो। नंबर 1 इज लॉरियर इनफैलिबल फाउंडेशन। बेसिकली ये 32 आवर्स वेरेबल होता है, ड्यूई फिनिश देता है, आता 1000 रुपये का, लेकिन कम से कम 7 से 8 शेड्स में अवेलेबल है, वो भी सारे इंडियन स्किन टोन्स के शेड्स हैं। मुझे इसका बेस्ट बात ये लगता है कि एक तो ईजी टू ब्लेंड है, ब्रश से लगाओ, ब्लेंडर से लगाओ, चाहे फिंगर एप्लीकेशन से भी डैब कर लो, ये आराम से डैब हो जाता है। हल्के से डैमी मैट फिनिश है तो ना तो ये आपको बहुत ड्यूई करेगा ना बहुत ज़्यादा मैट करेगा और इंडियन स्किन टोन्स पे इस वेदर में, सर्दियों में, गर्मियों में हर टाइम ही बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 2 पे मेरा फेवरेट है LA गर्ल के HD Pro फाउंडेशन। तो ये बेसिकली 1000, 1100, 1200 रुपये में अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होता है। ग्लो गेम पे जाओगे तो आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा। नायका पे शायद 1250 का ये अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन आई एवर वर्क विद। सो बेसिकली इस फाउंडेशन के अंदर मुझे बेस्ट बात ये लगती है कि यार क्या मस्त फिनिशिंग है इसकी, ड्यूइनेस काफ़ी अच्छी आती है, रनी फाउंडेशन है तो किसी भी फाउंडेशन के साथ मिक्स हो सकता है। कवरेज की बात करूँ तो मीडियम टू हाई कवरेज पे आता है और हम इसे काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये मेरे चाचा की ब्रांड नहीं है, स्टिल मैं तारीफ कर रही हूँ तो दैट मीन्स इट हैज़ समथिंग। आपको अलग अलग शेड्स में मिल जाएगा और सारे के सारे शेड्स आपके फ्रॉम डस्की टू आइवरी सारे कवर कर देगा। प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हो, येस यू कैन गो। अगर आपको पर्सनली यूज़ करना है यू कैन एक्चुअली गो विद द सेम फाउंडेशन। प्लस इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। ये ब्यूटी ब्लेंडर, फाउंडेशन ब्रश, काबुकी ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश सबके साथ इजीली ब्लेंड हो जाएगा। नंबर 3 पे आते सबका फेवरेट फॉरएवर 50 फाउंडेशन। सो बेसिकली ये अल्ट्रा HD फाउंडेशन का नाम है। मुझे बेस्ट बात ये लगती है कि ये 18 शेड्स में अवेलेबल है, 18 इंडियन स्किन टोन्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपको मिक्सिंग करने का मन नहीं भी है तो भी आप जाके अपने खुद की शेड के हिसाब से फाउंडेशन पिक कर सकते हो। प्लस आई रियली लाइक दिस ब्रांड क्योंकि इसके पास इतने वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स हैं जिनके यूज़ के बाद आपको लगेगा कि भाई सब में मज़ा आ गया। अगर आपको फॉरएवर 50 का पूरा शेड रेंज देखना है, पूरा एक ट्यूटोरियल चाहते हो 1 लुक वाला विद 1 ब्रांड प्रोडक्ट, तो मैं वो भी लेकर आ सकती हूँ। जस्ट कमेंट डाउन। प्लस मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता है इनसे यूट्यूब का, तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग मच मोर देन दैट।
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फाउंडेशन। नंबर 4 पे हमारी मम्मियों का सबसे फेवरेट फाउंडेशन लैक्मे 925। सो बेसिकली लैक्मे का फाउंडेशन ना इजीली किसी भी स्टोर पे अवेलेबल मिलता है, पहली बात तो ये। नंबर 2, 18 चुनिंदा शेड्स है इनके पास जो हर इंडियन स्किन टोन पे परफेक्टली मैच हो सकता है, फ्रॉम वार्म टू कूल टू न्यूट्रल टू वार्म बेज, हनी बेज, सैंड, टैन, मीडियम, हर टाइप का फाउंडेशन का शेड अवेलेबल है और सिर्फ 350 रुपये का है। लाइक 350 रुपये का। नायका से ले लो, ड्रग स्टोर से ले लो, किसी स्टोर से ले लो, हर जगह अवेलेबल है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वन ऑफ द बेस्टेस्ट आई एवर ट्राइड, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल बैठ जाता है और इसका स्टे मान के चलो 8 से 10 घंटे का बड़े आराम से। अगर आपने कंसीलिंग अच्छे से की है, दिस इज वन गो टू फाउंडेशन जो आपको एक बार मेरे ख्याल में ट्राई जरूर करना चाहिए। नंबर 5 पे आता है मार्स का P+++ SPF 50 वाला फाउंडेशन, 379 रुपीज़ का सिर्फ, और डिस्काउंट पे 350 का ही आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। मोर देन 18 शेड्स अवेलेबल हैं गाइज विद SPF इफेक्ट। क्या मार्स ने मुझे पैसा दिया? नहीं। क्या मैं यूज़ करती हूँ? येस। मैंने इनके साथ कोलैबोरेट भी किया था लास्ट 2 साल पहले, तब से आई वाज शॉक कि मार्स के बारे में जो लोगों के कंसेप्ट बना रखे हैं दिमाग में, छोटा ब्रांड है ये, नहीं बाबा नहीं। मार्स की फाउंडेशन आप ट्राई कीजिएगा, 350 के अंदर। मुझे नहीं पता वो कहाँ से तो बनवा रहे हैं, क्या उसमें फूक रहे हैं, बट बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। आप अगर एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो एक बार इनसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईजी टू ब्लेंड है, बहुत सारे शेड्स है, मज़ा आ जाएगा। नंबर 6 पे है कैटरीना का ब्रांड के ब्यूटी, जिसके अंदर ना करके भी ब्यूटी सॉरी, अब वो कैटरीना के नाम पे क्यूटी ब्यूटी निकल जाता है मेरे मुंह से। ऑल इंडियन स्किन टोन्स फ्रॉम कैरामल टू आइवरी सब कवर कर देगा। 1200-1300 का फाउंडेशन आता है, बट आपको एक पेनी भी रिग्रेट नहीं होगी। अब आप कहोगे मैम सबके बारे में अच्छा बोले जा रहे हो, तो क्योंकि बुरा नहीं है भाई इसमें कुछ। आई एम टेलिंग यू दिस, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम टेलिंग यू दिस, फाउंडेशन की क्वालिटी आजकल हर में अच्छी ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि हुडा ब्यूटी होगा तो ही बेटर मेकअप होगा, बस कंसीलिंग अच्छे से करनी आपको आनी चाहिए। एंड मैं आपको बता रही हूँ के ब्यूटी के पास इतना हाइड्रेटिंग फार्मूला है ना, मैंने उनका क्वेश्चन वाला यूज़ नहीं करा अभी, लेकिन जो हाइड्रेशन वाला मैं यूज़ करती हूँ, टू गुड गाइज, टू गुड। 1200 रुपये, 19 शेड्स, गो एंड पिक योर्स। नंबर 7 पे आता है शोपैरल का फाउंडेशन। तो बेसिकली गाइज वैसे तो ये एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग ना थोड़ी सी बिल्डेबल कवरेज में है। मतलब आप लगाओगे ना तुरंत और आपको मेकअप करना नहीं आता तो हो सकता है लास्ट में ड्राई मेकअप हो जाए, बट शोपैरल एक बहुत अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट्स निकालता है। प्लस फाउंडेशन की बेस्ट क्वालिटी ये है कि एक तो ये आई थिंक 8 या 10 शेड में अवेलेबल है, और एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ये इनफ शेड्स होते हैं किसी के भी स्किन टोन पे काम करने के लिए। तो आप एक प्रोफेशनल ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, शोपैरल पे आप स्विच कर सकते हो। अलग अलग शेड रेंज है, आई थिंक 1200-1300 का आता है ये वाला फाउंडेशन भी। आई थिंक मैं आपको राइट यहाँ पे बता दूंगी कितने रुपए का आता है। मैंने इससे सेमिनार किया हुआ है पूरा गाइज आगरा में जाके, तो आई कैन बेट यू दिस, अगर मैं कर सकती हूँ ऑन स्टेज बेधड़क, आप भी कर सकते हो। शोपैरल की बेस्ट बात ये है कि डैमी मैट में है और ज़्यादा लगाओगे तो थोड़ा मेकअप को मैट कर देता है, तो यूज वाइजली। 8वां फाउंडेशन है हुडा ब्यूटी का इजी ब्लर फाउंडेशन। गाइज रिंकल्स हो, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, आपका मैच्योर स्किन है, मम्मी पे यूज़ करना है, शेयर कवरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, तो हुडा ब्यूटी का दिस ब्लर फाउंडेशन इज एब्सोल्युटली एक बार में पसंद आ जाएगा आपको। आई थिंक ये 3400-3500 रुपये का आता है, बट इसके अंदर 22 शेड अवेलेबल है। नाइका स्टोर से ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन सबका पसंदीदा ही है, बहुत रनिंग है, तो फेस पे लगता ही नहीं कुछ लगाया भी है आपने। मेरे कहने पे ट्राई कर सकते हो अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है। चलिए बात करते हैं नवे फाउंडेशन की, जो आपको गूदा बेच के ही मिलेगा। 4700 रुपये का ही फाउंडेशन आता है डियोर का, जो एक सीरम बेस्ड फाउंडेशन है। इस टाइप का बॉटल आपको दिख जाएगा, ये बहुत 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 अच्छा है। इसको लगाने के बाद में आपको दुनिया का कोई फाउंडेशन पसंद ही नहीं आएगा। पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ, प्रोफेशनली मैंने कितना यूज़ किया है फाउंडेशन, एंड डियोर देख के ही लोग ऐसे बहरा जाते हैं, डियोर लगाएगी हमारे ऊपर। तो गाइज वट पड़ता है इस फाउंडेशन से। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो प्लीज़ अच्छे ब्रांड्स यूज़ किया करो। टोटल इसमें 22-23 शेड्स आते हैं और सारे के सारे इंडियन स्किन टोन पे आराम से चले जाएंगे। ईजी टू ब्लेंड, बहुत आसानी से ब्लेंड होगा। काम ये हुडा ब्यूटी वाला ही करेगा, बट डियोर तो फिर डियोर है। ट्राई कीजिएगा, 5000 रुपये फूकिए, क्योंकि आपकी स्किन बहुत कुछ डिजर्व करती है जो आप उसे नहीं देती हो। और अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला फाउंडेशन, जो हर एक मुआ का चुम्मा प्रोडक्ट है, दैट इज नार्स का फाउंडेशन रेडिएंट ग्लो। भाई रेडिएंट ग्लो आता है बहुत सारे शेड्स में। टॉप शेड्स हैं इसके बार्सिलोना, फीजी, बार्सिलोना एंड पंजाब। तीनों शेड्स काफी, और गोभी भी यूज होता है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है ये वाला प्रोडक्ट भी। यार इसकी बेस्ट बात ये है, तुम इसको किसी के साथ, ये इट्स लाइक आलू, किसी भी सब्जी में फिट हो जाएगा ना आलू, ऐसे ये किसी भी स्किन टाइप पे किसी भी वेदर में
आराम से फिट हो जाता है। इट्स लाइक मुझे भूख लग रही है, इसमें आलू आलू याद जा रहा है। बट ऑल स्किन टाइप, ऑल वेदर, ऑल मुआ, ऑल जेंडर्स, हर बच्चा बूढ़ा सबके ऊपर इक्वली ब्लेंड हो जाएगा। अनइवन स्किन टोन को बिल्कुल इवन कर देगा। और ये मैं आपको पूरे दावे से कह सकती हूँ, वंस यू अप्लाई फाउंडेशन नार्स ऑन योर स्किन, देयर इज नो गोइंग बैक, यू विल लव इट। आई थिंक समवेयर ये 3,500-4 हज़ार का जरूर आता होगा 200%, बट ठुमा प्रोडक्ट है यार ये। ऑल राइट, तो ये था ऑल अबाउट फाउंडेशंस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइस, समझ भाड़े का लगाया मैंने पीछे का बैकग्राउंड, भाड़े का, इसका भी पे करना पड़ेगा। तो कहाँ से पेमेंट आएगी? यूट्यूब से। तो भर भर के मेरे वीडियोस देखिए, कमेंट डाउन एंड जस्ट लव मी। जैसे अपने इंस्टाग्राम में मुझे प्यार दिया है ना, मुझे अब यूट्यूब की भी बहुत जरूरत पड़ रही होगी। सारे बच्चे आगे निकले जा रहे हैं हमसे, यूट्यूब तो हम भी आगे बढ़ा के रहेंगे अपना। तो देखते रहिए शीना कौर मेकओवर्स को थ्रू यूट्यूब। और हाँ, अगर आप चाहते हो मेकअप सीखना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को पहले, एंड साथ में आप गिवन नंबर पर कॉल करके अभी के अभी कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार्स सब अवेलेबल है। कांट वेट टू सी यू गाइज हियर। बाय बाय।